अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका अली चांडियो। जैसे मैंने आपको आगाह कर दिया है कि आज हम आ रहे हैं बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक सेल के ऊपर। तो सेल सेल बायोलॉजी जब पढ़ी जाती है तो बायोलॉजी का तारुफ के बाद जो फ़ौरन टॉपिक आता है वो होता है जनरली सेल। तो पहले तो सेल, व्हाट इज़ सेल, सेल है क्या? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो है ना, पहला जो एका है लाइफ का, पहला पहला लाइफ बनाने का पहला एका जो है वो सेल है। सेल कब दरियाफ्त किया गया? रॉबर्ट हुक की तरफ से डिस्कवर किया गया और कितने में? 1964 के अंदर ये डिस्कवर किया गया। रॉबर्ट हुक 1964 के अंदर, ठीक है। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल पर। पहले तो हो गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक ब्लॉक बिल्ट ऑफ लाइफ। लाइफ बनाने का जो पहला ब्लॉक है या पहली जो चीज़ है बनाने वाली ब्लॉक है वो क्या है? सेल है। सेल के अलावा लाइफ नहीं बन सकती। टाइप्स ऑफ सेल 4 हैं। अक्सर कहा जाता है रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, लेकिन 4 मैंने यहाँ पर लिखी हैं क्योंकि काफ़ी सारे नर्वस सेल वगैरह भी होते हैं, तो मैंने 4 यहाँ पर लिखी हैं। तो पहले तो स्किन सेल। स्किन सेल क्या होता है कि इंटरली प्रोटेक्ट करता है। इंटरली प्रोटेक्ट करता है किसको? बॉडी को। इंटरली प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी, स्किन सेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोन सेल पर। बोन सेल क्या करता है कि वो बोन के अंदर होता है। ये इंटरनली नहीं, ओ सॉरी, एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है। ये इंटरनली करता है। इंटरनली प्रोटेक्ट, स्पेलिंग जो भी है, इंटरनली प्रोटेक्ट कौन करता है? ये सेल। जैसे हमको इंटरनली प्रोटेक्ट अंदर से, जैसे हमारे बोन्स है, बोन्स में मसला है, या अक्सर तो इसकी बोन सेल कहाँ पर होते हैं ये पूछा जाए तो बोन्स के अंदर होते हैं। बोन मेरो जो होती है ना वो बोन सेल की बनी होती है। और ये जो है रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल जो है ये सराउंडिंग अराउंड द ब्लड, जो ब्लड जो रोटेट करता है उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? सराउंडिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। और वाइट ब्लड सेल जो है इसको नर्वस सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिमाग के अंदर होते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग का जो सारा फंक्शन, वो हम आगे टॉपिक में करेंगे डिस्कस। तो अब आ जाते हैं कि कहते हैं कि इंसान के अंदर कितने सेल होने चाहिए। इनके मुतालिक काफ़ी बुक्स में अंदर, काफ़ी किताबों के अंदर अलग अलग राय मौजूद हैं, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ सेल इन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल मीन्स खरबों सेल है एक जिस्म के अंदर होते हैं, इंसान के जिस्म के अंदर। और जैसे आप यूनिसेल्युलर, एक होता है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जैसे यूनिसेल्युलर में जानदार आ गए जो विजिबल है, हम देख सकते हैं। यूनिसेल्युलर, ये मल्टी मीन्स जो है ना एक से ज़्यादा, जो ज़्यादा सेलों वाले। सेल्युलर मीन्स जिसके अंदर सेल हो, तो ज़्यादा सेलों वाले जानदार, उसके अंदर हम आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई। और यूनिसेल्युलर के अंदर क्या होता है कि जो नॉन विजिबल हो, जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकें, वो कौन कौन से हैं? जैसे अमेबा हो गया, अमेबा
अमेबा, प्रामेशम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, अमेबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, प्रामेशम, क्लेमिडोमोनास है, ये सारे जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं। और ये यूनिसेलुलर जो है ना, इनके अंदर कोई भी अगर आपसे पूछता है कि यूनिसेलुलर क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। और सेल कुछ इस टाइप का होता है। लोग कहते हैं सेल जो है ना, तो वो गोल होता है, लेकिन गोल बिल्कुल नहीं होता। ये थोड़ा फिंगर जो है ना गलत बन गया। यूँ बेजवी शिकल का होता है, जैसे अंडा होता है ना, इसी तरह बेजवी शिकल का होता है। और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके उसके आगे जो है प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। अब देखें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस, एक तो पहले हम न्यूक्लियस पढ़ें, तो सेल हमने सेल बनाया, ठीक है, सेल बना, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस अंदर का हम दायरा कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ सेल, फैक्ट्री ऑफ सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक ये जहाँ पर मैंने छोटा सा सर्कल दिया है, यहाँ पर इसको कहा जाता है न्यूक्लियुलस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियुलस। इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम क्या होता है, अब राइबोसोम, जैसे राइबोसोम को एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम किससे मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा आरएनए और डीएनए का, आरएनए और डीएनए का, आरएनए और डीएनए का आपको पता होगा। तो राइबोसोम किससे मिलते हैं, यहाँ पर आ जाएं। राइबोसोम, राइबोसोम दो चीज़ों से बनते हैं। एक, जैसे कि आरएनए के दो किस्म है, तीन किस्म है, एक एमआरएनए, दूसरा आरएनए, आरएनए और टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए से बनता है, और दूसरा किससे बनता है, आरएनए, आरएनए, और दूसरा बनता है प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन। अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो है ना 50-50 70 कहते हैं इसको, कि 70% ये होता है और 30% ये होता है, लेकिन ये 50-50 होते हैं, 50% दोनों ही, 50-50% ये दोनों होते हैं आपस में, ये मिलते हैं, बाद में जो ना एनर्जी पैदा करते हैं। उसके बाद एनर्जी, यहाँ पर राइबोसोम वाली जो एनर्जी है बिल्कुल सिर्फ न्यूक्लियस के लिए होती है, लेकिन अगर हम कहेंगे सेल को एनर्जी जो मिलती है ना, वो एनर्जी मिलती है कहाँ से हमें, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस में मीन्स, जैसे आपको पावर हाउस का मतलब है एनर्जी। पावर हाउस में क्या होता है, बिजली होती है, बिजली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम इस पर तफसील से बात करेंगे, एक मरतबा रिवीजन कर दें कि सेल क्या है।
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। और कब किया? 1664 में। और टाइप्स ऑफ सेल 4 हैं। स्किन सेल के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बोन सेल क्या है? एक कह सकते हैं हम कि इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। रेड ब्लड सेल जो है ना सराउंडिंग अराउंड द के ब्लड के इर्द गिर्द सराउंड करता रहता है, घूमता रहता है, गर्दिश करता रहता है। वाइट ब्लड सेल क्या है? कि नर्वसिंग सिस्टम। ये हम नर्वसिंग सिस्टम बाकायदे जो है ना अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है इस हवाले से। और जो है ना सेल की शक्ल सर्किल नहीं, गोल नहीं होती, ये बिल्कुल बेजविश एग जैसे होता है ना, उसकी होती है। अब न्यूक्लियस इसके अंदर क्या क्या है? सेल के अंदर जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें इसमें के अंदर होती है। हम आ गए इस न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस फैक्ट्री ऑफ सेल है। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम जैसे आपको पता है आरएनए और डीएनए, उनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोसोम से बनता है। राइबोसोम किससे बनता है? आरएनए से। आरएनए के 3 किस्म है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन से बना है, वो भी 50-50 होकर। माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा हल्का सा हमने पढ़ लिया, उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम ये जो टॉपिक हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या न्यूक्लियस होगा, बाद में हम इन पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।